रांची की जनता के पास एक ही मुद्दा है, सीपी सिंह आपका अपना है, बाद बाकी सब सपना है। पार्टी को विश्वास है कि सीपी सिंह 7वीं बार चुनाव जीतकर कमल फूल को झोले में डालने का काम करें। यानी मैं एक ही मार्ग पर चला, हो सके तो भला कर, किसी का बुरा मत कर। मैं इस बार लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ कि 50,000 वोट से जीतने का, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 50,000 पार होगा। बहुत काम बाकी है, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं खुद संतुष्ट नहीं हो सकता। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बीजेपी ने रांची से एक बार फिर से सीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है और 7वीं बार बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से उम्मीदवार सीपी सिंह है। 7वीं बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। देखिए, सबसे पहले मैं तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, महानगर नेतृत्व को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम पर 7वीं बार अपना विश्वास जताने का काम किया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, और वैसी स्थिति में पार्टी को विश्वास है कि सीपी सिंह 7वीं बार चुनाव जीतकर कमल फूल को झोले में डालने का काम करेंगे। 30 बार से आप विधायक रहे हैं, इस बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो 35 साल हो जाएंगे। 30 सालों में क्या लगता है कितनी सारी उपलब्धि आपने दी है रांची की जनता को, और क्या लगता है कितने बदलाव और होने बाकी? देखिए, ये प्रश्न लोग बोलते हैं, तो पहले बात तो मैं बता दूं कि 30 साल नहीं हुआ है, 28.5 साल। तो 28.5 साल से मैं रांची विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, रांची से विधायक हूँ, और आने वाले 5 साल के लिए और चुना जाऊंगा। देखिए, बहुत काम बाकी है, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं खुद संतुष्ट नहीं हो सकता, और कोई ऐसा नहीं है कह सकता है कि भाई 5 साल में कोई हम चमत्कार करेंगे। भाई देखिए, चीजें होती है, समस्याएं रोज पैदा होती है, समाधान करने का प्रयास करते हैं। जो समाधान होने लायक है उसमें कोई मैं देरी नहीं करता हूँ, और जो समाधान होने लायक नहीं है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई ये समाधान होने लायक नहीं है। अब लोग किसी में बहुत लोगों को लगता है, मैं किसी को ठगता नहीं, और मेरी खासियत है कि भाई मैंने रांची की जनता के सुख और दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ। मैंने किसी को बलफ नहीं दिया, मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी को डराया नहीं, मैंने किसी को धमकाया नहीं। यानी मैं एक ही मार्ग पर चला, हो सके तो भला कर, किसी का बुरा मत कर। इस बार क्या मुद्दे लेकर आप रांची की जनता के पास जाने वाले? रांची की जनता के पास एक ही मुद्दा है, सीपी सिंह आपका अपना है, बाद बाकी सब सपना है। एक आखिरी सवाल लेते हैं सर, आपके सामने इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ माझी होंगे, क्या लगता है कांटे की टक्कर होगी? क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव को देखें तो महुआ माझी बहुत कम मार्जिन से हारी थी। देखिए, उस समय का समीकरण अलग था, आज का समीकरण अलग है, इसलिए उससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 साल से ज्यादा से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। बहुत से चुनाव लोकसभा का भी देखा है, विधानसभा का भी देखा है। तो समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, कई कारण जीत के होते हैं, कई कारण हार के होते हैं। तो मैं इस बार लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ कि 50,000 वोट से जीतने का, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 50,000 पार होगा। तब अगर एनडीए की सरकार झारखंड में बनती है, आप काफी वरिष्ठ हैं, क्या लगता है सीपी सिंह को स्पीकर बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, क्या इच्छा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ, मुझे क्या करना ये पार्टी तय करती है। मैं कभी पार्टी के सामने ये नहीं कहता हूँ मुझे ये बनना है। पहले स्पीकर भी बना, पार्टी ने मुझे बनाया, मैं जानता भी नहीं था, अचानक मुझे कहा गया कि भाई आपको स्पीकर बनना है, मैं स्पीकर बन गया। पार्टी ने कहा कि आपको मुख्य सचेतक बनना है, मैं मुख्य सचेतक बना। पहले पार्टी ने कहा कि आपको मंत्री बनना है, मैं मंत्री बना। मैं पार्टी को कभी कोई नहीं कह सकता है, पार्टी का एक व्यक्ति नहीं कह सकता, केंद्रीय नेतृत्व नहीं कह सकता, प्रदेश नेतृत्व नहीं कह सकता है कि सीपी सिंह ने कभी कहा कि हमको स्पीकर बनाइए, सीपी सिंह ने कहा कि मंत्री बनाइए। पार्टी ने जो दायित्व दिया, मैं उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते रहा हूँ और आगे भी करते रहा।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त रांची से बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि इस बार रांची की जनता 50,000 के ज्यादा वोटों से सीपी सिंह को जिताएगी। ऐसे में इंतजार करना होगा, देखना होगा कि 23 नवंबर को रांची की जनता सीपी सिंह को आशीर्वाद देती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।